हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज का जो डिज़ाइन हम आपके सामने लेके हाज़िर हुए हैं वो है जी ट्राउज़र डिज़ाइन। ट्राउज़र डिज़ाइन के लिए मैंने पहले से ट्राउज़र की कटिंग कर ली है और मैंने जो ट्राउज़र का पांचा है उसमें से मैंने ये चेंज का कपड़ा एक्स्ट्रा काट दिया है। आपने इसी तरह से लेंथ पूरी रखनी है अपनी अपनी ट्राउज़र की और बाद में फिर इस चेंज को आपने काट देना है। अगर आप चाहें तो इसके बाद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी पे डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह से मैंने 1 इंच का पेपर पट्टी लिया और इसको इस तरह डबल फोल्ड करके तो रेडी कर दिया है। और फिर 1 इंच पट्टी को मैंने जो ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने इसको भी प्रेस कर दिया है। इसके बाद मैं ये दो इंच के करीब ये 2 इंच के करीब लंबाई में कुछ और पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। 2 इंच की लंबाई और 2 ही इंच की चौड़ाई में हम इसको इस शेप में इसको कटिंग कर देंगे। आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है पेपर पट्टी को और सिंपल तरीके से आपने इसको कटिंग कर देना है। जैसे कि मैंने ये सिंपल तरीके से इसको कटिंग कर दिया है और ये डिज़ाइन को मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से मैंने ये सारे पेपर पट्टी का ये डिज़ाइन इसी तरह से निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैंने जिस शेड में आपने जो शेड का डिज़ाइन बनाना हो उस शेड पे इस तरह से इन पेपर पट्टियों को ऐसे रखने के बाद आपने इसी तरह से फासला रखने के बाद इसको प्रेस कर देना है। मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने इसी तरह से इसको कटिंग कर लेना है और एक एक पीस को अलहदा कर देना है। जिस तरह से मैंने एक एक पीस को अलहदा कर दिया, मैं अलहदा कर लेती हूँ और फिर बाद में आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। इसी तरह से आपने इसको अलहदा कर देना है। अलहदा करने के बाद जो सेकंड स्टेप शेड आपने इस्तेमाल करनी है उस शेड को आपने इस तरह से बिछा देना है और यही जो आपने डिज़ाइन को रेडी किया था आपने इसके ऊपर इन पट्टियों को बिठा देना है। सिंपल तरीके से मैंने इनको इनके ऊपर बिठा देना है और बिठा देने के बाद इनके साइडों पे हमने यूँ सिलाई लगा देनी है। मैंने इनको सिलाई लगा दी है। इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दी है और फिर हम इसको उसी तरीके से इसके को दरमियान में से निकाल देंगे स्टेप को। इस तरह से आपने इस दरमियान में इस स्टेप को निकाल देना है और साइडों से इसको नीट कर देना है। नीट करने के बाद आपने सिंपल कट लगा देना है। कट लगा के तो आपने इसको पेंसिल की मदद से सीधा कर लेना है। सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से अगर आपको परेशानी हो तो प्लीज़ माजरत है आपसे। तो आपने इस तरह से इसको कवर कर देना है। इस तरह से मैं इसको कवर कर लूँगी और इसको सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद एक सिंपल कटर की मदद से मैं इसकी जो किनारी है उसको अच्छे तरीके से शेप दे दूँगी। इस तरह से आपने इसको हल्के हल्के हाथों से इसको शेप दे देनी है और इसको रेडी कर देना है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जो पीछे का हिस्सा है हम इसको सुई की मदद से इसको भी कवर कर लेंगे और इसको भी रेडी कर लेंगे। रेडी करके मैं प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको एक दूसरे के ऊपर सीधे रुख पे बिठाना है और सिंपल इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। आपने इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। इस तरह से आपने इसको सिंपल सिलाई लगा देनी है। मैंने इसको सिंपल सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम एक और पीस को उठाएंगे। इसी तरीके से आपने नीचे वाले हिस्से में इसको सीधा पीस को रखना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम एक और पीस को पकड़ेंगे इस तरह से और उसी तरीके से हम फिर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने ये सारी को सिलाई लगा दूंगी और इस तरह से इसको रेडी कर दूंगी। रेडी करने के बाद आपने इस डिज़ाइन को नीट कर देना है। इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर बिठा देना है और सिंपल तरीके से इसको प्रेस कर देना है। मैंने इसको इस तरह से बिठा के तो प्रेस कर लेना है।
प्रेस करने के बाद आपने ये जो पेपर पट्टी का इस्तेमाल करना है, आप ध्यान रखिएगा कि जो आप पेपर पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरह से वो पेपर पट्टी आपकी एक्स्ट्रा हो, पूरी पूरी हो। इस तरह से मैंने इसको रेडी करना है। जो आपने ट्राउज़र का शेड इस्तेमाल की है उसी शेड पे आपने इसको कवर करके तो इस तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे जो ट्राउज़र के ऊपर हमने इस पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया था उसको इस तरह से हम बिठा देंगे और इसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए वही मैंने स्किन कलर का 2 इंच के करीब, 2 इंच लंबाई और 2 इंच के चौड़ाई के में ये मैंने पट्टियों को कटिंग किया है और इस तरह से डबल फोल्ड करके तो ये डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन को हम ये पूरी लाइन में इसी तरह से बना देंगे इनकी मदद से। और जो मैंने आपके सामने पेपर पट्टी को रेडी किया था हम उसके साइडों पे ये पेपर का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल पेपर के साथ इनको भी आपस में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम जो डिज़ाइन मैंने आपके सामने रेडी किया था उसको ऊपर सिल देंगे। इस तरह से मैं दरमियान में इसके सिलाई लगा दूंगी और इसको भी फिक्स कर दूंगी। ये जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया था वो रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम सिंपल हम ये टिश्यू का कपड़ा लेंगे और इसमें चुनट इस तरह से बिठा देंगे। इस तरह से चुनट बिठा देनी है और जो मैंने पट्टी रेडी की थी 1 इंच के करीब उसके अंदर हमने इसको इस तरह सिंपल तरीके से बिठा के तो इसकी सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर किनारी पे हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो गई है और जो सेकंड डिज़ाइन था वो भी कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये तीनों डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमने इन तीनों को आपस में बिठा देना है। जो हमने पेपर का इस्तेमाल किया था उसकी मदद से ही हम इनको आपस में यूँ अटैच कर देंगे। अटैच करने में याद रखिएगा कि दरमियान में आपने इस तरह से हल्का सा फासला रखना है। इस तरह से मैंने हल्का सा फासला रख के सिलाइयाँ लगा दी हैं और डिज़ाइनिंग के लिए हम कुछ मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पर्ल इस्तेमाल किए हैं, एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में। जो बड़े साइज़ का पर्ल है हम उसको मोती को हम इस तरह से सुई की मदद से तो हम जो हमने फासला रखा था डिज़ाइनिंग में उसके फासले के दरमियान में हमने इसको अटैच कर देना है। सिंपल तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करके तो हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद हमने तकरीबन आधी इंच के करीब बल्कि इससे भी कम फासले पे हमने एक और स्टोन को अटैच कर दिया है और इसी तरह से हमने ये सारी लाइनों को बना दिया है। इसी तरह से मैंने ये दोनों लाइनों में मोती लगा दिए हैं और जो ये दरमियान का डिज़ाइन है हमने उसको शुरू कर दिया है। इसी तरह से छोटे और बड़े मोती के साथ मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से बिठाना शुरू कर दूंगी। आपने इस तरह से इसको बिठाना शुरू कर देना है। एक मोतियों के बाद मैं कुछ पर्ल का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से दरमियान में हम इसके एक पर्ल लगाएंगे और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसको दरमियान में पर्ल लगा लिए हैं और उसी तरीके से आपने एक किनारी को पिछली किनारी को अगली किनारी के साथ जस्ट करते जाना है और डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाना है। इसी तरह से ये मोतियों को मैंने इसके दोबारा डिज़ाइन को कवर कर दिया आपके सामने और इस तरह से इसको बिठा दिया है। बिठा देने के बाद फिर वही पर्ल का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको भी कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से फिर वही स्टोन की मदद से हम इसको भी बिठा देंगे। इसी तरह से आपने सुई की मदद से आगे बढ़ते जाना है और डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाना है। हम ये सारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये जो ऊपर मैंने ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बनाया था स्किन कलर में उसको दरमियान में भी इस तरह से सिंपल स्टोन लगा देंगे और ये जो पेपर है इसको हटा देंगे। इस दोनों को मैं हटा दूंगी और आपको
फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इन दोनों को। तो ये ले व्यूअर्स इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक हमने आपके सामने रेडी कर दी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और हमने इसको डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपके साथ एक 1 बाय 1 स्टेप आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से हमने इतना खूबसूरत डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। आप इसको डिज़ाइन को स्लीव पे भी बना सकते हैं और ये डिज़ाइन को आप नेक पे भी कैरी कर सकते हैं। जैसे आपका जी चाहे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैंने ये आपके सामने ट्राउज़र डिज़ाइन बनाया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसको डिज़ाइन को बनाया है तो किस तरह से आपसे ये बना है। सिंपल इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हमने एक छोटा सी कोशिश आपके सामने की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।